नमस्कार प्यारे भाई बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास ORS में। तो आज का जो हिंदी की क्लास है वो पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, जो कि आपका संपूर्ण विद्या जो है, संपूर्ण विद्या का हम सॉल्व करा रहे हैं। जो भी UPSSC से पूछे गए क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के। तो चलिए, आज का जो पहला जो हमारा 5वां पार्ट है, तो सबसे पहले इसमें गद्यांश दे रखा है। हम गद्यांश को जल्दी पढ़ते हैं और उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो लक्ष्मण ने आपको 1 से 4 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपने शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यही बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इसे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उससे अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यार किया। अपना पति राम जानकी के दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब वह ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, और सुख विभत्तर उसे मिलता है। उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़ तत्व को प्राप्त होती है। जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि का शब्द भंडारण में दरिद्रता है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे। यानी लक्ष्मण जो थे वह राम के साथ वनवास क्यों गए थे। तो गद्यांश के अनुसार भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण राम के साथ वनवास गए थे। और गद्यांश के प्रथम पंक्ति में स्पष्ट कर दिया गया है कि लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण जो थे लक्ष्मण, वह राम जी के साथ वनवास गए थे। और लेखक को क्या दुख है, यानी जो लेखक ने गद्यांश लिखा है उसको क्या दुख है। तो गद्यांश के अनुसार लेखक को दुख है कि रचनाओं ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा। यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए कि लेखक को क्या दुख है, कि लेखक को दुख है कि रचनाओं ने उर्मिला के विषयों में कुछ नहीं लिखा। ये हमारा सही हो जाएगा। और उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था, तो लक्ष्मण के साथ विवाह करना और उर्मिला का बलिदान नहीं बल्कि उसके जीवन का पर्याय था। यानी लक्ष्मण से विवाह किया था। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था, तो लक्ष्मण के साथ विवाह करने और उर्मिला का बलिदान नहीं बल्कि उसके जीवन का एक पर्याय था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि लक्ष्मण से विवाह ही नहीं किया था, कि बलिदान ही नहीं बल्कि उसके जीवन का पर्याय था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो उसने अपने सांसारिक सुख के अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति में लेखक का तात्पर्य है कि उर्मिला को नवोढ़ तत्व में आविर्भाव पति के साथ के सुख को त्याग करना पड़ा। यानी जो लेखक ने सांसारिक सुख का सबसे अच्छा अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति में उर्मिला ने नवोढ़ तत्व आविर्भाव पति के साथ सुख को त्याग करना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। भला मानस में कौन सा समास है। भला मानस, तो भला मानस में जो हमारा है कर्मधारय समास है। इसमें जो हमारा समास है कौन सा, तो इसमें हमारा जो है वह कर्मधारय समास है। इसमें जो हमारा है वह कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है कि भला अच्छा मनुष्य है। यानी भलमानस में विशेषण विशेष संबंध है। तो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग में कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो अदरक का आदरक होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है हमारा। और अनाड़ी का अनार्य होता है, ये भी सही है। और अम्र का अमृत होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अपना का आत्म होता है, अपना का आत्म नहीं होता है। तो आत्मन नहीं होता बल्कि आत्मा होती है। अपना का क्या होता है? आत्मन नहीं बल्कि आत्मन होता है। आत्मन ऐसे होता है आपका, आत्मन 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 ऐसे होता है, ना कि आत्म होता है। तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और दवा किस भाषा का शब्द है? दवा जो है वह किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का या तुर्की का? तो दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा जो है, दवा फारसी भाषा का शब्द है। दवा क्या है? तो दवा जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। और दातव्य है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं में बहुत ही शब्द प्रचलित हैं। ऐसे शब्दों को आगत शब्द की श्रेणी में रखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी किस शब्द का जो है अभ्यस्त सही लिखा है, कि अहिल्या सही लिखा है, कि तत्व सही लिखा है, या महत्व सही लिखा है। तो अभ्यस्त भी, ये भी सही नहीं है। अभ्यस्त कैसे होता है आपका? तो अभ्यस्त हम बताते हैं आपको कैसे होगा। तो अभ्यस्त में यहाँ पे तय होगा। अभ्यस्त में यहाँ पे तो तय होगा, थ नहीं होगा। यहाँ पे हमारा तय हो गया। और अहिल्या नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी। यहाँ पे जो है वह बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी, अहल्या होता है। और तत्व क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा तय और लगा रहता है। यहाँ पे हमारा छोटा सा तत्व और तत्व में लगा रहता है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। महत्व तो इसमें सही दे रखा है। और रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है? तो हमें ऋषि मुनियों का संतान होने का गर्व है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमें ऋषि मुनियों का संतान होने पर गर्व है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ब्याल, तो ब्याल एक अनिखार्थी शब्द है। दिए गए विकल्पों में दुर्गा ब्याल का अर्थ नहीं है। एवं सांप, जो आपका सांप है, शेर है और राजा है, यह ब्याल के अर्थ हैं। ब्याल के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आपका ब्याल का अर्थ होता है दुष्ट भी होता है, आपका, और क्रूर भी होता है, पापिष्ट भी होता है, चीता भी होता है, ठग भी होता है, इत्यादि जो होते हैं ये ब्याल के अर्थ होते हैं। लेकिन ब्याल का जो अर्थ होता है वह दुर्गा नहीं होता है। और अशुद्ध पर्याय समूह का चयन कीजिए। यानी अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करना है। तो कमल का क्या होता है? तो कमल का अरविंद होता है, और आपका कंज होता है, और नलिल होता है। तो कमल का क्या होता है? तो ये तो सही है। ये सारे के सारे जो हैं वह कमल के पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे जो हैं यह कमल के पर्यायवाची हैं। और घर का क्या होगा? घर का क्या होता है? तो घर का होता है आपका आगर। घर का आपका क्या होता है? आगर होता है, निलय होता है, और धाम होता है। ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दुष्य, मूषक और खनक किसका होता है? तो ये होता है चोर का। ये किसका होता है? तो चोर का। चोर का क्या होता है? तो दस्यु, मूषक और खनक, ये तो हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें जो हमारा अशुद्ध पर्याय है, ये तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। 12 नंबर बताइए। अशुद्ध युग्म में विलोम का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ये दोनों शब्द आपस में विलोमार्थी ना होते हुए भी समानार्थी शब्द हैं। शेष यही का आपका जो लौकिक दे रखा है, ये हमारा अशुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है? तो जो आमिष नहीं खाता है उसको क्या कहते हैं? तो जो आमिष नहीं खाता है उसे हम, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे हम सामिष कहते हैं। वाक्यांश के एक शब्द में सुमेलित नहीं है क्योंकि आमिष को हम सामिष कहते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो आमिष यानी मांस नहीं खाता उसे हम सामिस कहते हैं, वाक्यांश एक शब्द में सुमेलित नहीं है, क्योंकि आमिष और सामिस दोनों ही अर्थ जो मांस को खाता है। यानी ये हमारा जो है आमिष और सामिस दोनों एक ही वाक्य के अर्थ होते हैं कि जो मांस को खाता है, और यही हमारा इसमें हमारा एक शब्द में सुमेलित नहीं है। यानी जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णातीत कहते हैं, और जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहते हैं, और जो पहरा देता हो उसे हम प्रहरी कहते हैं। ये तो हमारे सही है। और निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। 14 में स्त्रीलिंग शब्द बताइए कि गणेश कैसे हैं, गण कैसे हैं, गणना कैसी है, और गणपति कैसे हैं। यानी इसमें गणना जो है वो गणना की जाती है। यानी गणना क्या है, तो गणना की जाती है। शेष, गणेश और गण एवं गणपति यह सब पुल्लिंग शब्द में की प्रधानता है। और निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो ना तुम पाओगे, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। तो दिए गए विकल्प में ना तुम पढ़ पाओगे, ना वह पढ़ पाएगा। संयुक्त वाक्य अन्य जो प्रकार इस प्रकार हैं। यानी ये जो है हमारा ना तुम पढ़ पाओगे ना वह पढ़ पाएगा, ये तो हमारा संयुक्त वाक्य है। बाकी सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, यह क्या है, तो यह हमारा सरल वाक्य है। ये तो हमारा सरल वाक्य है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो ये हमारा जो है ये तो मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य हो गया। जब भी उस भिखारी को देखता हूँ तो मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, तो मिश्रित वाक्य है। तो ये दो हमारे मिश्रित वाक्य हैं। और ऑप्शन नंबर बी ये सरल वाक्य है। और ना तुम पढ़ पाओगे ना वह पढ़ा पाएगा, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। तो पानी पानी होना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, टका सा मुँह लेकर रह जाना, मुँह में पानी आना। ऑप्शन नंबर डी यानी मुँह में पानी आना, यह तीनों से आपका विकल्प से आपका भिन्न है। यह जो विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों से विकल्प से आपका भिन्न है। तो मुँह में पानी आना, इसका क्या अर्थ क्या होता है, तो ललचाना, इसका जो अर्थ होता है वह ललचाना होता है। और विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। 17 नंबर। वाह, तो बस हो गया, रहने दीजिए, ये तो हमारा सही है। और वह ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, ये भी सही है। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये भी है, प्रश्न किया जा रहा है। और वह आपका यहाँ देखिए 20 में आदिबोधक लगा हुआ है, तुम्हारे क्या कहने और ऊपर तक जाओगे, ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आधा तीता राधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बीमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यानी बीमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आधा तीता राधा बटेर का अर्थ है कि बीमेल चीज़ों का सम्मिश्रण ही इसका उदाहरण है। और तौलिया किस भाषा का शब्द है। तौलिया जो होती है वह किस भाषा का शब्द है। तो तौलिया क्या है, तो तौलिया एक पुर्तगाली शब्द है। तो मेज, पिस्तौल, पादरी, पारात, नीलाम, गोभी, गोदाम, गमला, तम्बाकू, किरानी, बाल्टी, आलमारी, आलपीन, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, कमरा, काजू आदि जो होती हैं ये पुर्तगाली शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है, तो जो आपका हेतु मतभेद दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। तो हेतु जो मध्य वर्तमान काल है, ये जो है हमारा यह वर्तमान काल का
उदाहरण नहीं है। तो ये हमारे आधे आज के 20 क्वेश्चन थे। वीडियो थोड़ा सा आज का जो टॉपिक था वह थोड़ा छोटा ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।